मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। हाइपर यूरिसीमिया की स्थिति में शरीर में अत्यधिक यूरिक एसिड बनने लगता है। यह यूरिक एसिड शरीर के तरल पदार्थ को गाढ़ा करता है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल बनने और जमने लगते हैं। इससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जब शरीर से यूरिक एसिड निकलने की बजाय ज़्यादा जमने लगे तो हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। कहने का मतलब है कि यूरिक जिस तेज़ी से निकल रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से शरीर में जम रहा है। ऐसी स्थिति में हाइपर यूरिसीमिया बीमारी हो जाती है। यूरिक एसिड क्रिस्टल बनने के कारण गठिया या यूरिनरी कैलकुली हो सकता है। अर्थराइटिस का ही एक प्रकार गठिया है, जिसमें अचानक से जोड़ों में दर्द, लालपन और अकड़न रहती है। जोड़ों, टेंडन और आसपास के ऊतकों में यूरेट क्रिस्टल्स जमने के कारण ऐसा होता है। यूरिनरी कैलकुली में मूत्र प्रणाली के अंदर स्टोन जमने लगते हैं, जो कि पेशाब के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके कारण पेशाब के दौरान दर्द महसूस होता है। आयुर्वेद में गठिया और पथरी को नियंत्रित करने के लिए स्नेहन, सिकाई, दस्त की विधि, एनीमा, अवगाह और सर्जरी जैसे विभिन्न चिकित्सा किए जाते हैं। बढ़े हुए बात को खत्म करने और गठिया एवं पथरी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में गोछुरा, भूमि अमल की, पाषण भेद और पुनर्वा शामिल है। हाइपर यूरिसीमिया के इलाज में चंद्रप्रभा बटी, गोछुरादि गुगुल और हिंसनाद गुगुल जैसी आयुर्वेदिक औषधियाँ असरकारी होती हैं। हाइपर यूरिसीमिया के इलाज में पहला है स्नेहन कर्म। स्नेहन चिकित्सा में विभिन्न जड़ी बूटियों को तेल में मिलाकर शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से चिकना किया जाता है। स्नेहन कर्म में जड़ी बूटियों का चयन मरीज की स्थिति के आधार पर किया जाता है। ये अमा को पतला कर उसे पाचन मार्ग में ले जाता है। यहाँ से पंचकर्म द्वारा अमा को आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। स्नेहपान में आमतौर पर जठरांत संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए औषधीय तेलों का सेवन कराया जाता है। मरीज की स्थिति के आधार और चिकित्सक की सलाह के अनुसार बाहरी और आंतरिक थेरेपी को चुना जाता है। अगला है उपनाह कर्म। स्वेदन का ही एक प्रकार उपनाह, जिसमें जड़ी बूटियों से तैयार गर्म पुल्टिस को शरीर के प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है। ये बढ़े हुए दोष को कम करने में मदद करता है। वात दोष के कारण पैदा हुए रोगों का इलाज करने में उपनाह कर्म लाभकारी है। इस कारण गठिया के इलाज में उपनाह का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है विरेचन कर्म। विरेचन में बढ़े हुए दोष को गुदा मार्ग के जरिए निकालने के लिए दस्त करवाए जाते हैं। अत्यधिक पित्त को साफ करने के लिए इस चिकित्सा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इससे शरीर में हल्कापन महसूस होता है और भूख बढ़ती है। ये चिकित्सा गठिया, पेट में ट्यूमर, लंबे समय से हो रहे बुखार, तिल्ली, योनि रोग, अल्सर और कोलोन में दर्द को नियंत्रित करने में असरकारी है। ये पेशाब न आने की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति की उत्सर्जन प्रक्रिया में सुधार लाने में भी मदद करती है। अगला है बस्ती कर्म। ये एक आयुर्वेदिक एनीमा थेरेपी है, जिसमें काढ़े या तेल के एनीमे का इस्तेमाल किया जाता है। अरंडी के तेल का सौम्य और शीतल प्रभाव होता है, जो कि अतिरिक्त दोष और आंतों में जमा अमा को साफ करता है। अगर आप पथरी को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब्ज की समस्या न हो। अगर कब्ज है भी तो समय रहते इसका इलाज कर लिया जाए। जो व्यक्ति विरेचन कर्म को सहन करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें पंचकर्म में से बस्ती चिकित्सा दी जाती है। बस्ती कर्म के बाद ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस हो। अगला है सिट्ज बाथ। इस चिकित्सा में मरीज को गर्म पानी में बैठने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति की सेहत के आधार पर पानी में नमक या जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। ये चिकित्सा यौन और गुदा क्षेत्र में खुजली एवं दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोगी है। दिन में 2 से 3 बार 10 से 20 मिनट के लिए सिट्स बाथ दिया जा सकता है। सिट्स बाथ के बाद व्यक्ति को चक्कर या बेहोशी महसूस हो सकती है, इसलिए बाथ से आने के बाद मरीज को लेटने या चलने के लिए किसी की मदद लेनी चाहिए। वात के बाद यौन अंगों को तौलिए से आराम से
सुखाना चाहिए। अगला है शस्त्रकर्म। बढ़े हुए दोष को शांत करने के बाद पथरी को हटाने के लिए कभी कभी हाइपरयूरिमेशिया में सर्जरी की सलाह भी दी जाती है। पथरी को हटाने के लिए मूत्राशय को हर्बल काढ़े से भरा जाता है। सर्जरी के घाव को भरने के लिए लोध्र, मजिष्ठा, प्रपोंडरिका और मधुका जैसी जड़ी बूटियों के पेस्ट को लगाया जाता है। यूरिक एसिड की औषधियों में पहला है गोछुरा। गोछुरा मूत्र श्वसन, प्रजनन और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है। इसमें कामोत्तेजक, दर्द निवारक, मूत्रवर्धक और ऊर्जादायक गुण होते हैं। ये शरीर से अमा को साफ करने में भी मदद करती है। आयुर्वेद में किडनी से संबंधित समस्याओं और मूत्राशय की पथरी को नियंत्रित करने वाली जड़ी बूटियों में गोछुरा का नाम भी शामिल है। इससे बार बार पेशाब आता है और मूत्राशय की पथरी टूट टूट कर मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल जाती है। किडनी की सेहत में सुधार लाने के लिए पुनर्वा के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गठिया, कमर दर्द, खांसी, नपुंसकता, बांझपन और वीर्य की कमजोरी के इलाज के लिए गोछुरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है भूमि अमलकी। भूमि अमलकी मूत्र, पाचन और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। ये सूजन और घाव को ठीक करने में उपयोगी है, इसलिए गठिया को नियंत्रित करने में भूमि अमलकी असरकारी होती है। तकरीबन 2000 वर्षों से किडनी स्टोन के इलाज के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। भूमि अमलकी में एल्केलाइड, लिग्नेन और फ्लेवेनाइड होते हैं, जिसमें लिथोलिटिक गुण पाए जाते हैं। ये मूत्राशय की पथरी को तोड़ने का काम करते हैं। ये पथरी को बढ़ने और स्टोन बनाने वाले क्रिस्टल के जमाव को भी कम करती हैं। भूमि अमलकी का इस्तेमाल अर्क, पाउडर, गोली, पोल्टिस या रस के रूप में किया जा सकता है। अगला है पाषण भेद। पाषण भेद मूत्र और स्त्री प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इससे बार बार पेशाब आता है और मूत्राशय की पथरी टूट टूट कर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है। इसमें उत्तकों को संकुचित करने वाले गुण भी होते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल को घोलने में पाषण भेद बहुत असरकारी है। गठिया और मूत्र प्रणाली में स्टोन बनने की समस्या के इलाज में पाषण भेद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रोस्टेट के बढ़ने, बुखार, योनि रोगों, खांसी और बात ट्यूमर के इलाज में मददगार है। अगला है पुनर्वा। पुनर्वा मूत्र, स्त्री प्रजनन प्रणाली, तंत्रिका, परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें कड़वे, भूख बढ़ाने और मूत्रवर्धक, उल्टी लाने वाले और ऊर्जादायक गुण होते हैं। पथरी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में पुनर्वा का नाम भी शामिल है। ये सूजन, बुखार, खांसी और अन्य कई बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। पुनर्वा आर्थराइटिस और गठिया को नियंत्रित करने में भी असरकारी है। इसे अर्क जूस, पाउडर, तेल, पेस्ट, चीनी के पानी या शहद के रूप में ले सकते हैं। हाइपरयूरिसीमिया के इलाज में मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है चंद्रप्रभा वटी। चंद्रप्रभा वटी को चंद्रप्रभा, वच, मुस्ता, विडंग, अरंडी, शिलाजीत और गुगुल जैसी जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इस मिश्रण को भोजन के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। ये दर्द और सूजन से राहत दिलाती है और पेशाब के दौरान होने वाली जलन को भी दूर करने में असरकारी है। चंद्रप्रभा वटी मूत्राशय में मौजूद पथरी को तोड़कर मूत्राशय पथरी का इलाज करती है। बच्चों और वृद्ध व्यक्ति में चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग सुरक्षित और असरकारी होता है। अगला है गोछुराधि गुगल। इस औषधि आयुर्वेदिक औषधि में गोछुरा, गुगुल, त्रिफला, त्रिकटु, सोंठ, मारिच, मुस्ता मौजूद है। ये मूत्राशय की पथरी को तोड़कर उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें मौजूद गुगुल में गुगुल स्टेरोन नामक रासायनिक घटक होते हैं जो कि दर्द और सूजन से राहत दिलाते हैं। अगला है सिंहनाथ गुगुल। सिंहनाथ गुगुल को विविधकी, आमलकी, हरितकी, शुद्ध गुगुल, शुद्ध गंधक और अरंडी की जड़ से तैयार किया जाता है। ये औषधि पाचन शक्ति को उत्तेजित करती है और अमा के पाचन को बढ़ाती है। ये कफ के अत्यधिक उत्पादन को भी कम करती है और परिसंचरण नाड़ियों में आ रही रुकावट को दूर करती है। इस कारण सिंहनाथ गुगुल हाई यूरिक एसिड के कारण हुए रोगियों में गठिया के नियंत्रण में असरकारी है। धन्यवाद।